तिवारी, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के वाल्मीकि नगर क्षेत्र से आ रही है। मैं तो हर जगह कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी का जो सोच है, विजन है, वो देश के पूरे विदेश के किसी नेता में नहीं है। जिस प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल अच्छे दिन आ गए और अमृत काल चल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये तो समझ में नहीं आता ये अमृत काल किसको ही लोग कहता है। अमृत काल का मतलब क्या होता है हमको तो समझ में नहीं आता। अमित शाह जी साहू जैन में उनका भाषण सुन रहे, मैंने देखे थे न्यूज़ पर आ रहा था कि मतलब आपको लौरिया से कौन रूट बन गया रेलवे का, भाई कहाँ हो गया। गए थे यहाँ पर पूर्णिया में एयरपोर्ट चालू हो गया। तो सिर पर झूठ और झूठ पर चलता है। मैं गया भी था शास्त्री नगर में भी, वहाँ पर जो है बोल्डर पिचिंग का टेंडर हो चुका है। आपको याद होना चाहिए, मैंने पेपर में भी बयान दिया था। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और उसके लिए काम लोकसभा में एक रामनगर विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं है। सर, सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस रामनगर और हरिनगर को जोड़ने वाली एक ही पुल है जो अंबेडकर चौक के पास है। और सर, आपको आए दिन प्रत्येक दिन जाम जैसे समस्याओं का सामना करना। नहर वाला जो रास्ता है उसमें बहुत अतिक्रमण था, इधर साफ भी कराया गया है। और इस रोड को हम लोग लिखा भी है, इसको रोड को चौड़ीकरण किया जाए। जो है सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं, तो बात कौन सही है? इस बात को तो आप दिखाइए भाई। आप लोग भी तो उसी से द्वारा गाइड हो रहे हैं, इस बात को समझिए आप लोग। आप देख लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में जितनी बहालियाँ हुई है। आपको याद होगा 2014 में केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है, आने के पहले क्या बोलती थी कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। आप बता दीजिए 9वां 10वां साल जाने को है तो 10 दूनी 20 करोड़ रोजगार। आप बता दीजिए कि बात आपने एक क्वेश्चन किया कि हम किस आधार पर जाएंगे, तो हम लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास करने वाले नेता के सिद्धांत पर हम लोग के पास जाएंगे। नीतीश कुमार ने जो जातीय जनगणना करा करके ऐतिहासिक काम किया है, उसके आधार पर हम लोग जाएंगे। नीतीश कुमार जी जिस तरह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, आपको लोहिया जी, आपको महात्मा गांधी के सिद्धांत पर जो नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है, उसके आधार पर मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिला के अंतर्गत बगहा क्षेत्र तो हम नहीं बोलेंगे, बट यह कह सकते हैं कि हम वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र संख्या 1 में अभी उपस्थित हैं। और यह वह पश्चिमी चंपारण है जहां पर लोकसभा क्षेत्र की शुरुआत होती है। ये वही पश्चिमी चंपारण है जहां से महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू किए थे और बड़े बड़े योद्धा इस सरजमीन से पैदा हुए थे। हालांकि मैं बता दूं, लोकसभा का चुनाव का बिगुल बजने में कुछ ही महीने और बाकी है। इससे पहले प्रत्येक पार्टी अपने अपने राजनीतिक योद्धा को तैयार कर रही है कि किनको इस चुनावी दंगल में हमें उतारना है। इसी बीच हम इस वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र से सांसद श्री सुनील कुशवाहा जी के पास हैं और हम इनसे खास बातचीत करेंगे, खास लोकसभा से संबंधित और क्षेत्र के कई छोटे बड़े समस्या हैं और इस पर भी हम लोग बातचीत करते हैं। तो सीधे चलते हैं, समय को व्यतीत न करते हुए। सर, आप तो किसी पहचान के लिए मोहताज नहीं हैं, लेकिन सर यह हमारा प्रोटोकॉल है कि मैं चाहूँगा सर आप एक छोटी सी परिचय दें। देखिए, मेरा परिचय यही है कि मैं वाल्मीकि नगर से सांसद हूँ और मेरा नाम सुनील कुमार है। अच्छा सर, लोकसभा के चुनाव की तैयारी किस प्रकार चल रही है? जरा मैं चाहूँगा आप इसको शेयर करें पार्टी को कि किस बेस पर आप अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी मैं तो पहले आपके चैनल को मैं बधाई देता हूँ। शुक्रिया सर। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि 2019 में आम चुनाव हुआ था। आप सभी जानते हैं कि उस समय वाल्मीकि नगर लोकसभा से दिवंगत सांसद स्वर्गीय बैद्यनाथ प्रसाद महतो जी यहाँ से सांसद हुए थे। पिताजी, जो मेरे पिताजी थे, और उनका 8 से 9 महीना के अंतराल में उनके असामयिक मृत्यु हो गई। जिसके बाद जो है माननीय हम सबों के नेता, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने मेरे से साधारण आदमी को बुला करके और जदयू से टिकट दे करके और हमको बाई इलेक्शन में यहाँ से निर्वाचित होने का सौभाग्य दिया। इसका मैं पूरा श्रेय आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को देता हूँ। और हमारे पिताजी स्वर्गीय दिवंगत सांसद बैद्यनाथ प्रसाद महतो जी का जो लोगों के साथ उनका प्रेम व्यवहार था और लोगों में जो हमेशा वो लगे रहते, लोग के आम समस्याओं को करते थे, उसके आधार पर मुझे जीत हुई। और आज मैं उन्हीं के
कदमों के आधार पर मैं चलता हूं और कोशिश करता हूं। आप देखते होइएगा कि मैं डेली यदि क्षेत्र में रहता हूं तो कम से कम 2 घंटा मैं यहाँ अपने आवास से मिलता हूं और लोगों की समस्याएं सुन करके और उसकी समस्या जहां से सोल्व होने वाली होती है उसके लिए अधिकारियों से बात करके हम काम करने का प्रयास करते हैं। सर अब थोड़ा हम लोग चलें समस्याओं की दुनिया में। बगहा सर जो आपका शास्त्री नगर है, जो गंडक नदी है, जिसको नेपाल में नारायणी भी कहते हैं सर, इसके द्वारा बगहा के अंदर एंट्री कर रही है और प्रत्येक साल भी करती है सर। बड़ी खुशी की बात यह है कि वहाँ पर चाहे हमारे माननीय हो, चाहे आला दर्जे के अधिकारी हैं हो, विजिट करते हैं। लेकिन सर दुख की बात यह है कि कोई सुचारू रूप से उसके लिए कार्य नहीं किया जा रहा है। कब किया जाएगा? जब शास्त्री नगर बगहा से अलग हो जाएगा तब किया जाएगा, या सिर्फ चुनावी दंगल में चुनावी मुद्दे बनकर उभरेंगे? इस पर आपकी क्या राय है सर? आप इस पर कहाँ तक पहल किए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पश्चिमी चंपारण जो क्षेत्र है और मेरा जो वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र है, एक नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर गंडक हो गया, मसान नदी हो गई, बहुत तरह की नदियाँ हैं, जिससे कि जो है आपको पहाड़ी इलाका है, हम लोग का जो क्षेत्र है पहाड़ी इलाका है, जिसके चलते जब बरसात की पानी होती है तो डायरेक्ट जो आता है उसका भी है। और सबसे बड़ी समस्या मैं महसूस करता हूँ और देखता हूँ, उसके प्रति सरकार तत्पर भी है। सबसे बड़ी है कि जो आज जो समस्या है नदी का, जो मतलब गाद का समस्या, जो नदी में जो गाद जो भर रहा है उसकी सफाई मतलब ढंग से नहीं हो पा रही है, जिसके चलते हमको याद है कि इसके पहले जो 9 से 14 में दिवंगत सांसद बैद्यनाथ प्रसाद महतो जी सांसद थे, तो हमको याद है उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी लोकसभा में और उस पर अमल भी हुआ। लेकिन फिर जो है ठंडे बस्ते में फिर भी हम लोगों ने उसका प्रयास करें। लेकिन आपने जो क्वेश्चन किया शास्त्री नगर और पारस नगर के बारे में, तो आपको याद होना चाहिए इसके पूर्व 2023 में जब जनवरी में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे और जल संसाधन मंत्री संजय झा जी आए थे, तो पारस नगर हम लोग लेकर गए थे उनको। और उस पारस नगर पर जो है जो सबसे ज़्यादा दबाव बनता था और वहाँ के जो लोग जो वहाँ रहने वाले थे, वहाँ पर बहुत बढ़िया जाकर देखिएगा, वहाँ बहुत बड़ा जो है सुधार हुआ है और बहुत अच्छी हुई है। एक जो बता रहे हैं आपको, अभी मैं गया था मतलब 2-4-5 दिन पहले, तो वहाँ मैं गया भी था। शास्त्री नगर में भी वहाँ पर जो है बोल्डर पिचिंग का टेंडर हो चुका है। आपको याद होना चाहिए, मैंने पेपर में भी बयान दिया था। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और उसके लिए काम हो भी रही है। बात है सर कि आप इतना आपने जनता की समस्याओं को लेकर तत्पर है सर। हाल ही में जो नियोजित शिक्षकों की जो हमारे थे शिक्षक बिहार के सर, इनको एक राजकर्मी का दर्जा दे दिया गया। बहुत खुशी की बात है सर। शिक्षकों की तो काफ़ी अच्छे दिन आ गए हैं सर, लेकिन शिक्षा का कब आएगा अच्छा दिन हमारे बिहार में? हम देखते हैं कि एक शिक्षक की सैलरी 70,000, 80,000, 90,000, लेकिन पढ़ाई जीरो है सर। इस पर सर क्या कहेंगे, कब आखिर में होगा सुधार? और इसको लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि साक्षर बिहार, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी सर बचाओ। इस पर आपकी सर क्या राय है? कब होगी स्थिति सही हमारे शिक्षा पद्धति की? देखिए, सबसे बड़ी बात है शिक्षा की, तो शिक्षा एक ऐसी ज्योत है जिसको ग्रहण करके आदमी हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है और यह शिक्षा पर हर किसी का ध्यान भी रहता है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार जी का, मैं स्पष्ट कहता हूँ, हर मीटिंग में जाता हूँ, कहीं भी कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी का जो दूरदर्शी सोच है, उनका जो दूरदर्शी सोच है और उनकी जो बातें हैं, उनका जो लोगों के प्रति जो सोच है हमेशा पॉजिटिव रहता है। मैं तो हर जगह कहता हूं कि नीतीश कुमार जी का जो सोच है, विजन है, वो देश के या पूरे विदेश के किसी नेता में नहीं है। जिस तरह शिक्षा विभाग की रही बात, देखिए शिक्षा विभाग, बच्चे आपके हों चाहे मेरे हों, उसका सिर्फ जो है स्कूल में डाल देने से नहीं होगा। उसके लिए बच्चों को भी, बच्चों के साथ परिवार को भी पढ़ना पड़ता है, उसके लिए आगे बढ़ना पड़ता है। रही बात बिहार की शिक्षा के बारे में आपने पूछा है, तो आज तो देख रहे हैं आप, इसके जो अपर सचिव हैं शिक्षा विभाग के के पाठक जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं और जो भी विसंगतियाँ उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। और रही बात, सरकार जो है, बिहार सरकार जो है, हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, आप देख लीजिए शिक्षा के क्षेत्र में जितनी बहालियाँ हुई है। आपको याद होगा 2014 में केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है, आने के पहले क्या बोलती थी कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। आप बता दीजिए 9वां 10वां साल जो जाने को है, तो 10 दूनी 20 करोड़ रोजगार। आप बता दीजिए कितना रोजगार दिया गया। और नीतीश कुमार जी का देखिए, हर क्षेत्र में आप देखिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्टार्टअप जोन बना
जाकर के हर क्षेत्र में आपको जीविका दीदियों के द्वारा जो है आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं स्पष्ट कहता हूं कि नीतीश कुमार जी का जो सोच है, आज तक के इतिहास में ना कोई उनके जैसा सोच विजन वाला व्यक्ति हुआ है और ना पैदा हुआ नहीं होगा। इसलिए इसमें हम लोग को तत्पर होना होगा, आगे बढ़ना होगा। और के पाठक लगे हुए हैं, नीतीश कुमार जी की भी इस पर निगरानी होती है। अब देखिए कुछ लोग कहता है कि यूपी के लोग इसमें आकर के भर गए हैं। भाई, शिक्षा के क्षेत्र में इसमें कितना % मुख्यमंत्री जी ने कहा भी उस दिन स्पष्ट तौर पर कहा कि 13% जो है बाहरी लोगों को इसमें मतलब हुआ है। तो यह देश पूरे लोगों का है, या चाहे वो पूरा जिस तरह हमारा देश भारत जो है। अच्छी पार्टी सर कह रही है कि लोकसभा के चुनाव आ रहा है, तो इसलिए आपको पूरे भारत में इसकी आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं पूरे भारत से हम कहीं ना कहीं छोटे बड़े सीट को हम अचीव करें, जिससे हमारी विजय प्राप्त हो सकता है सर ये भी एक चुनावी मुद्दा हो। देखिए, लोग को कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन नीतीश कुमार विपक्षी कहने के लिए कोई कुछ कह सकता है, लेकिन नीतीश कुमार जी का सोच समाज के हर तबके के विकास के लिए वो हमेशा सोचते रहते हैं और चिंतित रहते हैं। और 24 घंटा में 16 घंटा आपके और लोगों के हिमायती के लिए वो काम करते हैं। तो खैर, ये विपक्ष की जो बात है मैं उसको नहीं मानता। काम करने में हम लोग विश्वास करते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आप ही के लोकसभा में एक रामनगर विधानसभा क्षेत्र है जहां पर डिग्री कॉलेज नहीं है सर। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस रामनगर और हरिनगर को जोड़ने वाली एक ही पुल है जो अंबेडकर चौक के पास है। और सर आपको आए दिन प्रत्येक दिन जाम जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता है सर। यदि कोई व्यक्ति को इमरजेंसी हो, अगर एम्बुलेंस हो सर, हमको लगता है कि उसकी मृत्यु हो जाएगी सर। और हाई मास्क भी आप रामनगर नगर परिषद में भी उसका क्या बोलते हैं सेवा तो देने के लिए कह रहे हैं बात। तो सर इसकी सर क्या है अपडेट और क्या इसका है निदान आने वाला समय में? देखिए, जो आप जो यह बात पूछे हैं कि मतलब कि जाम की जो समस्या है, शुगर मिल है, तो कहने का मतलब है हम तो देखें जो नहर वाला जो रास्ता है उसमें बहुत अतिक्रमण था, वो इधर साफ भी कराया गया है। और इस रोड को हम लोग लिखा भी है, इसको रोड को चौड़ीकरण किया जाए, इससे निदान हो सके। और रही बात हाई मास हाइट की जो बात आप पूछे हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि जैसे वहाँ पर आपको हॉस्पिटल है चौराहे पर, वहाँ के नगर परिषद ईओ के द्वारा हम लोग से मांग की गई थी कि आप लोग जो है आपको हाई मास लाइट के लिए, तो हमने जो है रामनगर में भी लिखा है, बगहा में भी लिखा है, नरकटियागंज में, और आपको जो पीएससी हॉस्पिटल है उसमें भी हमने लिखा है। उससे लोगों को मतलब रात में जो मरीज जाएंगे उससे सहूलियत होगा, लोगों को मतलब अंधेरे का सामना से बच सकते हैं लोग। और इसका भी बहुत बड़ा दूरदर्शी परिणाम सामने आने को सर इंडिया महागठबंधन के द्वारा कुछ ही दिन पहले मीटिंग रखी गई थी सर, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे बिहार से, उप मुख्यमंत्री जी भी थे। तो सर प्रधानमंत्री को लेकर, चेहरा को लेकर कौन व्यक्ति इंडिया महागठबंधन को लीड करेंगे, इस बात पर बैठक हुई थी, बातचीत भी हुई सर। लेकिन ममता बनर्जी आया और हमारे दिल्ली सरकार, इनका प्रस्ताव ये था मल्लिकार्जुन खड़गे को सर, जो कि कांग्रेस के राष्ट्र अध्यक्ष हैं सर। तो कहीं ना कहीं सर हमारे नीतीश कुमार जी पीछे रह गए सर, क्या वजह है? इस बात को जो आपने क्वेश्चन किया है, इसको समझने के लिए फिर थोड़ा सा हम लोग को पीछे जाना होगा। सबसे बड़ी आप जानते हैं बात कि जिस तरह इंडिया महागठबंधन का जो रूपरेखा तैयार हुआ, ये आप और हम सभी जानते हैं, इसकी शुरुआत जो है नीतीश कुमार जी ने की थी। हर क्षेत्र में वे जा कर के हर राज्य के आपको जो भी प्रमुख दल, छोटी पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, उनके प्रमुख से मिले और उसके बाद एक रूपरेखा तय की गई। रही बात आपने कहा कि मतलब कि इसमें प्रधानमंत्री का कैंडिडेट वगैरह वगैरह जो बात आप पूछ रहे, तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार जी का सोच है सब लोग को इकट्ठा करने का, उनका सोच था। सभी समाजवादी विचारधारा के लोग को एक मंच पर लाने का सोच था, न कि उनको प्रधानमंत्री और संयोजक बनने की कोई लालसा है। नीतीश कुमार जी एक ऐसे नेता हैं जो लालसा नहीं, काम में विश्वास करते हैं। और रही बात भाजपा में तो सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर लोग राजनीति करता है। आज धर्म और जाति के नाम पर लोग राजनीति करता है, उसमें तो एगो है मोदी जी दिखते हैं, लेकिन इसमें तो सभी लोग हैं, सब लोग एक से एक लोग हैं, धुरंधर लोग हैं। सब लोग में कार्य करने की क्षमता है, अपने कर्तव्य और काम के बल पर जो है अपने राज्य का विकास करके लोग दिखा दिया है। लेकिन वह केंद्र में बैठी हुई सिर्फ जो सरकार है, वह जो उसके नेता हैं, सिर्फ बात और जुमलेबाजी की बात करते हैं। आपको याद होगा कि काला धन की बात करते थे लोग, काला धन आएगा
हर किसी के खाते में 15 लाख जाएगा, क्या मतलब है भाई? सिर पर झूठ। और उसमें मतलब लोगों को यह जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। समझने की ज़रूरत है कि नहीं भाई, ज़माना अब बदल रहा है, हमको आगे पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ना कि झूठ और धर्म और जाति के नाम पर बचना चाहिए। आज ज़रूरत है इस धरती पर, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, महिला हो, पुरुष हो, सबका समान अधिकार है, सबका सम्मान करता है। लोग कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ये लाल गमछा बांध कर जो घूमता है सब, क्या मैं एक बात कहता हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ क्या? मेरी सहानुभूति राम जन्मभूमि में नहीं है क्या? मेरी सहानुभूति आपको मस्जिद में नहीं है क्या? गुरुद्वारा में नहीं है क्या? चर्च में नहीं है क्या? जब तक इस जो आगे रहने वाले नेतृत्व करने वाले लोग सभी धर्मों का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक हम नहीं समृद्ध समाज की स्थापना के बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो धार्मिक उन्माद फैला करके राजनीति करने वाले लोगों की बात क्यों सोचते हैं? उस बात को सोचने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव थॉट के साथ नीतीश कुमार जी ने जो सोचा है, आगे बढ़ा है, सब लोग मिलजुल करके एक अच्छे तौर पर महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन बना है, समाजवादी विचारधारा के लोग बने, मजबूती के साथ लग रहे हैं और पता चल जाएगा 24 में क्या हालात सामने आने वाला है। वो जो हवा बांधने वाले जो कर रहे हैं वो सामने दिखने जा रहा है। सर, जिस बारात की तैयारियां हो रही है लोकसभा चुनाव में, और इंडिया महागठबंधन एक बारात है, दिल्ली जाएगी सर, लेकिन सर इसका दूल्हा तय नहीं हुआ है, विपक्षी पार्टी का यह कहना है। देखिए, विपक्षी कुछ भी कह सकती है, बिना सर दूल्हा का बाराती कैसे अच्छा लगेगा? विपक्ष की बात जो कर रहे हैं, तो विपक्ष तो बोला था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, आपको काला धन आएगा, 15 लाख खाते में जाएगा, तो उसकी बात आप क्यों करते हैं? दूल्हा की बात है, इसमें सब लोग टैलेंटेड है। जब चुनाव का परिणाम आएगा और उसमें तय हो जाएगा, उसमें चिंता करने की बात नहीं है। भाई, आपकी जो विपक्षी पार्टी है उनका यह कहना है कि 9 साल बेमिसाल, अमृतकाल, अच्छे दिन। आप किस बेस पर इस लोकसभा के चुनाव में भागीदारी लेंगे? हालांकि बिहार में कौन ऐसे काम किए कि जिसको लेकर आप लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल अच्छे दिन आ गए और अमृतकाल चल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये तो समझ में नहीं आता, ये अमृतकाल किसको ही लोग कहता है? अमृतकाल का मतलब क्या होता है हमको तो समझ में नहीं आता है। यहाँ पर आए थे अमित शाह जी साहू जैन में, उनका भाषण सुन रहे, मैंने देखे थे न्यूज़ पर आ रहा था कि मतलब आपको लौरिया से कौन रूट बन गया रेलवे का, भाई कहाँ हो गया? गए थे यहाँ पर पूर्णिया में एयरपोर्ट चालू हो गया। तो सिर पर झूठ और झूठ पर ही लोग चलता है। रही बात 9 साल बेमिसाल, रही बात हम लोग को जाने का चुनाव का मामला में, आप बता दीजिए कि आज जो नीतीश कुमार जी ने ऐतिहासिक कार्य किया, सर अपने भारत में ऐतिहासिक काम हुआ, 9 साल बेमिसाल। पाकिस्तान डर रहा है, चाइना पीछे हट रहा है, अब इससे बड़ा क्या होगा सर 9 साल बेमिसाल? तो इसका मतलब यही थोड़े हुआ सब मोदी जी कर रहे हैं, ये मोदी जी कर रहे हैं, ऐसा कोई मतलब थोड़े हुआ कि मोदी जी के चलते G20 हो गया। ये रूपरेखा है कि कभी यहाँ होता है, कभी वहाँ होता है। 5 साल भारत सुरक्षित व्यक्ति के हाथ में है सर। वही तो मैं बता रहा हूँ ना कि नीतीश कुमार जी ने जनमानस जो होता है, लोगों का जो सोच है, उसकी निचली पैदान से लेकर के ऊपरी पैदान तक ले सोचते हैं, लेकिन उन लोग का वह सोच नहीं है। रही बात, आपने एक क्वेश्चन किया कि हम किस आधार पर जाएंगे, तो हम लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास
करने वाले नेता के सिद्धांत पर हम लोग के पास जाएंगे। नीतीश कुमार ने जो जातीय जनगणना करा करके ऐतिहासिक काम किया है उसके आधार पर हम लोग जाएंगे। नीतीश कुमार जी जिस तरह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, आपको लोहिया जी, आपको महात्मा गांधी के सिद्धांत पर जो नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है उसके आधार पर हम चुनाव में जाएंगे और लोग के जो विकास कर रहे हैं नीतीश कुमार जी उसके आधार पर हम चुनाव में जाएंगे। महीना दिन पहले हमारे रामनगर की सरजमी पर राम भद्राचार्य जी का आगमन हुआ था और उनका कहना यह था कि नीतीश कुमार जी ने जातीय आधारित जनगणना करा के हिंदुओं को बांट दिए हैं। तो कहां से विकास हुआ सर? देखिए आपने जो क्वेश्चन किया, मैं ऐसा नहीं किया, ये ना उनका स्टेटमेंट है सर, मैं आपको दिखा दूंगा। जो राम भद्राचार्य जी ने यह बात खुद कही कि नीतीश कुमार जी ने जातीय आधारित जनगणना करा के हिंदुओं को बांट रहे हैं। इसमें तो मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। ना वही बात आप जो पूछ रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात की है। तो आप बताइए ना कि नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना करा करके जो समाज में आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं, समाज में जो अंतिम पायदान पर बैठे जो लोग हैं, उनको उन्होंने योजना बना करके आपको आगे बढ़ाने का बात कर रहे हैं और वो लोग जो है सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं। तो बात कौन सही है? इस बात को तो आप दिखाइए भाई। आप लोग उसी से द्वारा गाइड हो रहे हैं। इस बात को समझिए आप लोग। अब सर जो कोई कहिए सर, ये आपका है सर पर्सनल व्यक्ति। लास्टली सर ये है, पर्सनल व्यक्ति क्या हो सकता है? सच्चाई को बताना होगा, कहना होगा। नहीं सर, हम लोग प्राइवेट हैं, सरकारी नहीं है। ना ठीक है, बताना होगा सर, जो सही बात को कहना होगा। नीतीश कुमार जी ने आपको बिहार के लिए जो दिया है आज तक के इतिहास में कोई दिया तो बताइए। उन्होंने ग्राउंड रूट से काम करके आज जो हर क्षेत्र में काम करके दिखा दिया, वो आज तक किसी ने किया हो तो बता दीजिए। सर इसी बात की बिहार की जनता की उम्मीद थी उनसे और वो अपने काम पर बिखारा उतर रहे। सर लास्टली सर, बगहा से लेकर जो बगहा हो गया, खैरपोखरा, भैरवगंज और रामनगर के जो भी लोग जो हैं ट्रेन से वंचित थे, जो सीधे पटना नहीं जा सकते थे, जिनको जाने के लिए अच्छा खासा पैसा तो देना पड़ता था, 400-500। इसके लिए सर आप बहुत अच्छा काम किया सर, आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे लोगों को? देखिए सबसे बड़ी बात है कि बगहा के लोगों की बहुत पहले से ही मांग थी कि मतलब कि बगहा से कोई ट्रेन चले जो पहले न कटिए, तो वह कल जो है हो भी गया। इसके लिए हम लोगों ने प्रयास भी किया था। पूर्व में दिवंगत सांसद बैद्यनाथ प्रसाद महतो जी, जब पीयूष गोयल जी थे मंत्री थे, रेल मंत्री, उस समय से यह प्रयास हो रहा था। हम भी इसके लिए आपको 377 में भी क्वेश्चन किए थे, मिले थे रेल मंत्री चेयरमैन से, डीआरएम से, आपको सब किसी से मिल करके। और खुशी की बात है कि वह कल से चालू हो गया, सेंसन क्लियर हो गया और लोगों में खुशी है, क्योंकि देखिए बस का भाड़ा ज़्यादा था और आज जो है रेलवे के मतलब वहाँ से चलने से बहुत तरह की सुविधा हो रही है। और भी ट्रेन की हम लोग मांग की हैं, उसकी भी हम लोग उम्मीद करते हैं। सर लास्टली लोकसभा का चुनाव आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप अपने प्यारे क्षेत्रवासियों को? किस आधार पर सपोर्ट करें किसी पार्टी को, जातीय आधार पर या धार्मिक आधार पर या व्यक्तिगत छवि पर? देखिए एक बात मैं स्पष्ट तौर पर आज के आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के आम जनता को, लोगों को यही कहना चाहूँगा कि मतलब आज बिहार में जिस तरह पूरे देश में लोग को, समाज को धर्म और जाति के नाम पर इधर उधर भटकाने की कोशिश की जा रही है, इससे हर किसी को क्षति है, हर समाज की क्षति है। और समाज में जब आप हैं, आपके गांव में, शहर में जब सभी समुदाय के लोग हैं, तो आपसी प्रेम भाईचारा के साथ हम लोग आगे बढ़ें। और जिस तरह नीतीश कुमार जी का सोच है, हर समाज के हर तबके के विकास के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके कामों को आगे बढ़ाते हुए उनके सोच को भी हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि यदि कोई काम करता है तो उसको कहना चाहिए आदमी काम करता है, नहीं तो उसका हौसला डाउन होता है, उसका हौसला प्रस्त होता है और आगे आने वाले दिन में लोग काम करने पर विश्वास नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है, सिर्फ जुमलेवादी की सरकार है, उसी तरह काम करने का प्रयास करेगा। इसीलिए हम चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी का जो सोच है, उनका सोच के अनुसार हम सबको जो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, सब कोई जानता है, उसको कहने की ज़रूरत है, मुखर बनने की ज़रूरत है। यही बात हम आज के सर आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे माननीय सांसद महोदय सुनील कुशवाहा जी, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखी, समस्याओं को लेकर हो, चाहे विपक्षी पार्टियां हो। लेकिन ये तो तय है कि इस लोकसभा चुनाव की जो चुनावी दंगल होने वाला है काफ़ी अलग थलग होगा, क्योंकि एक तरफ एनडीए और एक तरफ इंडिया। तो देखते हैं कि आगे में इंडिया का दूल्हा कौन बनेगा, किसकी लोग बारात में जाएंगे और किसकी बाराती करेंगे।
तब तक के लिए नए अपडेट तक विजिट कीजिए हमारे चैनल। मैं रईसुल आजम, कैमरा पर्सन कलीम कुरैशी के साथ, वेब इंडिया न्यूज़, पश्चिमी चंपारण, नरकड़ियागंज। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा। जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणापुर वार्ड नंबर 10 एसएन पब्लिक स्कूल के समीप।